कहा जाता है कि आपके जो डीएनए मतलब कि आपके नाखून जो हैं, आपके सर के जी। बाल जो हैं, वो आपको कहीं फेंकने नहीं चाहिए, उनको ये इसमें क्या लॉजिक है? ये थोड़ा-सा डिटेल से सर बताइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो मैं पहले भी इस चीज़ का बड़ी जगह पे ज़िक्र कर रही हूँ, ख़ास तौर पे जिन्नात या नेगेटिव एंटिटीज़ का जो शिकार होती हैं, वो वुमेन्स होती हैं, हुँ, कंपैरेटिव टू मेन। अगर आप देखोगे भी इन द केसेज़, अगर आप पूरी दुनिया के केसेज़ को सर्वे करोगे, तो उसमें आपको जो है वो 80% जो है वो फीमेल्स जो हुँ, है एंटिटीज़ का शिकार होती हैं नेगेटिव जिन्नात का, और जो है 30 या 20% मेरे ख़्याल से मेल होते हैं। बिल्कुल। तो क्या है कि डीएनए बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जैसे नाखून, आपके बाल, आपका ब्लड लगा हुआ स्टेन अगर किसी जादूगर के हाथ में वैसे ही लग जाता है सपोज़, तो हुँ, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, आपकी जान को भी खतरा रह ओहो! सकता है। अच्छा। तो आपने नाखून जो हैं, आपने क्या करना है, नाखून तो क्या है, आप काट के ज़मीन में दफ़न कर दें या फिर पानी में बहा दें। बालों बालों को आप दफ़न करें ज़मीन में। ठीक है। कभी भी आपने ऐसे नहीं फेंकना, या जो आपका ब्लड लगा हुआ, स्टेन लगा हुआ जो है कपड़ा या कुछ भी व्हाटएवर, आप उसको भी बड़ी एहतियात से या तो आप उसको दफ़न करें या फिर आप उसको बहा दें। अच्छा, जिसके ऊपर जादू किया जाए तो उसके सिम्पटम्स क्या हैं? उसके साथ क्या होता है कि एक तो होता है कि जब कोई अच्छा अक्सर लड़कियों की जब शादी के मामले बढ़ते हैं तो तब कहते हैं कि जी इसके ऊपर जादू हुआ हुआ है और वो शादी से पहले कोई अजीबो-गरीब किस्म की हरकतें होती हैं तो या और जादू वो किस तरह किया जाता है? एक तो वो पिनें लगाई जाती हैं पुतले के ऊपर, कोई पिक्चर्स के ऊपर या फिर और भी इसके बड़े तरीके हैं, तो इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा। अच्छा सर, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन 99% केसेस जो मेरे पास भी आते हैं या वर्ल्ड वाइज भी, अगर जितने भी लोगों के पास जो केसेस जाते हैं उनमें क्या होता है, 99% तो साइकोलॉजिकल इश्यूज है, 2 या 1% जादू, वाकई ही किसी पे जादू या कुछ एंटिटीज का असर होता है। अब क्या है, लोगों को समझ नहीं आती। पता अच्छा। कैसे चलता है अच्छा सर, साइकोलॉजिकल है पहले या क्या फिर है, इसको अच्छा माय मतलब नेगेटिव फर्स्ट, एंटिटीज़ मेरे बिल्कुल। पास कोई क्लाइंट आएगा तो आप क्या इमेजिन करोगे कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हुँ, सर, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि आपका पानी का इंटेक कितना है? तो आपका इसका उसके वाटर, साथ क्या हाँ, दिस इज़ वेरी बिल्कुल, डिफरेंट थिंग एंड वेरी वियर्ड थिंग, दैट व्हाई आई एम आस्किंग कि पानी का श्योर। इंटेक कितना है? सर बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी में अगर पानी का इंटेक उतनी क्वांटिटी में नहीं है, तो आप मेंटली इलनेस का शिकार होगे। आपको जो है लगेगा कोई चीज़ मेरे पीछे आ रही है, आपको ये हुँ, लगना शुरू हो जाएगा, आपका जो मेंटल स्टेट है वो इस कदर खराब हो जाएगा, आपको डरना शुरू हो जाओगे। हुँ, आपको लगेगा कोई जादू जादू, बिकॉज़ दिस इज़ नॉट माय टर्म, दिस इज़ अ मेडिकली टर्म। श्योर। ये एक मेडिकली टर्म है कि आपकी बॉडी में अगर हुँ, सर जैसे मैं पूछती हूँ वो पहले ही बताते हैं, हम तो 1 गिलास पीते हैं, तो कैसे भाई, आप लोग तो भाई ज़हनी मरीज़ फिर हो। कहते हैं जी आपको बदनज़र फिर हो हाँ, गई है, फिर जिन्नात है, मैं उनको जादू हो हाँ, गया है। ठीक है। सर ये ज़रूर है कि देखिए हमारे पास जो है हमें अल्लाह ताला ने आयतुल कुर्सी दे दी। हुँ, कितना बड़ा, वो कहते हैं जो अगर रात को आप आयतुल कुर्सी पढ़ के सोते हो, मजाल है किसी की कि आपके पास भी आ जाए। सर इस मामले में तो एक वर्ल्ड वाइज बिल्कुल ये सबसे तो हमारा मशहूर बड़ा बिलीव है जादूगर। बचपन से ही हाँ जी। वालिदैन ने ये बताया हुआ है कि एज़ अ मुस्लिम अगर आप हाँ, आयतुल कुर्सी पढ़ लेते तो बिल्कुल। आपको सर्कल एक आप सर्कल के अंदर आ सर्कल आप जाते, प्रोटेक्शन के अंदर, तो प्रोटेक्शन के अंदर आ मैं जाते, कहती हूँ बिल्कुल सर ऐसे ही। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, जिस घर में आयतुल कुर्सी है, आप सोच भी कैसे सकते हो कि वहाँ पे कोई जादू हो सकता है? या आप क्यों जाते हो? आपको जब कुरान बताता है, हमारे पास सूरह नास है, हमारे पास जो है वो सूरह कौसर है, हमारे पास सूरह बकरा है, हमारे पास आयतुल कुर्सी है, उसके बाद बाबूओं के पास जाने की ज़रूरत क्या है? जब कुरान कहता है कि ऐसा कोई केस, सर मेरे पास कोई केस आता है, मैं उन्हें पहले बोलती हूँ, आप अपने घर में 7 दफ़ा सूरह बकरा जो है वो पढ़ के पानी में शामिल कर लो। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी भी सही, अगर आपके व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप दोबारा उसका शिकार होगे या वो उस घर से ना जाए। अच्छा आपके पास इस तरह के कोई केसेज़ आए हों, कोई बड़ा आज तक भी आप हैरान हो कि वो साइकोलॉजिकल आप उसको ना समझते हो बल्कि वो हकीकतन उनके साथ इस तरह का मामला हो, तो वो थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा जो आपके साथ बिल्कुल सर, ऐसे द लॉट ऑफ केसेस, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो साइकोलॉजिकल नहीं भी होते, जिनमें अब ऑब्वियसली कुछ तो सच्चे भी हैं ना, जो इन चीज़ों से गुजरे हैं। बिल्कुल। जैसे सर मेरे बहुत करीबी थी, दे आर लाइक फ्रॉम माय फैमिली।
हुँ, कलर कहार की जगह जो जगह है मेरे ख़्याल से वहाँ पे 6 बजे के बाद स्पेसिफ़िक जगहों पे जाना जो है वहाँ पे मना कर दिया जाता है बिल्कुल और वो ऐसे है, क्लोज़ कर दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उन्होंने क्या किया, दे आर द गर्ल्स, हुँ, बाल खोल के खुशबू आपने लगाई हुई है, वैसे भी कहते हैं मगरिब के बाद आप अवॉइड करो, जंगल हुँ, है या जंगल, बिकॉज़ क्या है आप बसेरा देखेंगे, पहाड़ और जंगलात जो हैं, वो जिस तरह हमारे घर है ना, वो जिन्नात का बसेरा है, वो जिन्नात के घर है, तो आप अवॉइड करो। बिल्कुल। अब वो वहाँ पे गई हैं, उनके साथ जो है वो 4 एंटिटीज़, एक-एक बंदे के साथ जो है वो 4 एंटिटीज़ आई हैं, एक-एक हुँ, बंदे के साथ। तो ये सर अच्छा मैं सिर्फ़ सर वेरीफ़ाई करती हूँ, मैं इलाज नहीं करती क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करती बिकॉज़ थोड़ा बीइंग अ मुस्लिम मेरा इतना बिलीव भी नहीं है अच्छा और मैं वैसे खुद भी डरती हूँ। वैसे जिन्नात आपके पास हैं? मेरे पास मैं कोई ना मेरे पास कोई मैजिक है, ना ठीक मैंने है। मैजिक सीखा है, ना मेरे पास कोई जिन्नात है। हाँ, मेरे एनकाउंटर ज़रूर हुए हैं। कैसे एनकाउंटर सर किस तरह के हुए हैं? जैसे कि और एक मुझे तो ये भी पता चला कि आप जिन्नों के साथ खेलती भी हैं, तो कौन-सी हाँ, गेम है हाँ हमें भी सर ऐसा बताएँगी? है। ऐसा है कि आप ये कह सकते हैं कि मैंने जिन्नों के साथ हाइड एंड सीक खेली है। अच्छा, तो मेरे पास आए थे बच्चे के बिल्कुल रूप में थे, मेरी अपनी नीस के उसमें ना। तो शी सेड कि हाइड एंड सीक खेलना है, मैंने कहा खेलो मेरे साथ। अच्छा तो यहाँ पे पूछना चाहूँगा सॉरी इस बात को कंटिन्यू हाँ, करेंगे। उसके लिए आपने कोई वज़ाइफ़ किए थे? कोई ख़ास इल्म पढ़ा नहीं, था नहीं साहब कि मैंने ऐसे अब मेरे पास तो कभी भी ऐसे जिन्नात नहीं, मैं नहीं अकेला मैं पूरी एक अब कनाल की सर कोठी मैं में आपको अकेला भी रह बताती हूँ, सकता हूँ, कहीं भी जा सकता आपके हूँ? पास क्यों नहीं आएँगे और मेरे पास क्यों आएँगे, मैं हाँ, उसकी ये भी वजह मुझे बताती हूँ थोड़ा-सा सर। जी, बिल्कुल ऐसे ही। बिकॉज़ सर देखो, कहीं पे हुँ, जैसे हम अभी यहाँ पे ज़िक्र कर रहे हैं, जिन्नात आपको पता है कुरान हमें कहता है वो हमसे तादाद में डबल है। बिल्कुल। हमारे इर्द-गिर्द पता नहीं कितने हो गए सर, आपका कोई नाम लेता तो ड्यू टू क्यूरियोसिटी आप जाते हो ना, मेरा नाम क्यों लिया, किस वजह से मेरी तो जैसे ही हम ज़िक्र करते हैं, जैसे हम आप और मैं ज़िक्र करते हैं, मानो कितने ही हमें सुन रहे हैं लोग, हुँ, तो हुँ, आई एम डूइंग वर्किंग ऑन दिस थिंग। तो मैं ठीक तो है। काम कर रही थी, अक्सर कोई क्लाइंट आ गया, उसने हुँ, पूछा मुझे प्लीज़ वेरीफ़ाई कर दो साइकोलॉजिकल इश्यू है या ब्लैक मैजिक का है या कुछ, हुँ, तो हुँ। मैं बाकायदा मेरे पास पेपर होते हैं, मैं उसपे वर्किंग कर रही होती हूँ। वर्क अच्छा कुछ हाँ, वज़ाइफ़ भी करती हैं उसमें कोई जी अच्छा कुछ चिल्ले भी होते स हैं, तो इस तरह नहीं, नहीं का मैंने कभी कोई चिल्ला चिल्ला, को कोई वज़ह अच्छा मेरा जो है ना बड़ा साइंटिफिकल और टेक्निकल चीज़ों से मैं ठीक है, करती हूँ लेकिन वेरीफ़ाई। साइंस तो जो है जैसे वो सर जिन्नात को तो मानती नहीं है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ से एनालिसिस कर लिया, मैं हाथ देख लिया या फिर मैं क्वेश्चंस पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ, उससे मैं वेरीफ़ाई करके उनको बता देती हूँ कि आपका जो केस है वाक़ई ही मेजर है हुँ, या हुँ। फिर आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। तो मेरे पास इतना कोई सीवियर केस नहीं आया। हाँ, जैसे मैंने बोला कि वो लड़कियाँ थीं, उनके साथ 4-4 एंटिटीज़ थीं, हुँ, तो हुँ। वो मेरे लिए बड़ा एक अनोखा था बिकॉज़ फिर जैसे कि उनसे मेरा इंटरैक्शन हुआ, तो जैसे आवाज़ का बदल जाना। फिर ये है कि हमें हमारा मज़हब कहता है, हमें कुरान कहता है जिन आप शायरियाँ करते हैं, आपको वसवसों में डालते हैं। अब हुँ, सर एक-एक बंदा आप बिलीव करें 10 रोटी, एक लड़की जिसकी जो एज है कोई 20 या 22 साल है, 10 रोटियाँ और अच्छा नींबू, जिन्नात को ना खट्टा बड़ा पसंद है, तो सब वो नींबू उसने हाथ में पकड़ने, हुँ, हुँ। 10-15 नींबू, कैन यू इमेजिन आप 10-15 नींबू ऐसे करके नींबू 10-15 खा लिए। अब वो उसको फ़ोर्स कर रहा है कच्चा गोश्त खाने के लिए। अच्छा, अब वो ये लड़ आपने अपनी आँखों के हाँ जी, सामने देखा है? ये मेरा आप ये समझो मेरे घर का इंसिडेंट है दैट अच्छा, गर्ल इज़ लाइक माय कज़िन हुँ, और वो कच्चा गोश्त जो है, कच्चा गोश्त उसको वो फ़ोर्स करते थे कच्चा गोश्त खाओ। ठीक अब है। वो कच्चा गोश्त खाने के लिए तो मुझे कच्चा गोश्त ला के दो, मुझे इतने नींबू चाहिए, मुझे इतनी 10 रोटी चाहिए, मुझे इतना दूध चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है सर एक जिन एंटर हो गया ना आपकी बॉडी में ईज़िली तो आपकी बॉडी क्या है पोर्टल बन जाती है। हुँ, फिर हुँ, हर एंटिटी उस पे आराम से आ जाएगी। ठीक तब है। वो एक के साथ क्या थे 4 एंटिटीज़ थी। अच्छा, ये उसकी लक थी या कहीं से क्या कहें कि चारों मुस्लिम थे। अच्छा, अब अच्छा आपने हमें ये भी थोड़ा-सा हाँ डिफ़ाइन करना है कि जी, मुस्लिम नुकसान हाँ। कितना पहुँचाते हैं, गैर मुस्लिम कितना पहुँचाते हैं, ये भी आपने हमें थोड़ा-सा बिल्कुल, अच्छा बताना है। सर अब क्या है कि अब जो मुस्लिम जिन हैं वो हमारे मुस्लिम जो रिचुअल्स हैं या जो हमारी आयतें हैं वो मौलवी करेगा वो उससे ही जाएँगे। अगर तो कोई हिंदू जिन है या किसी और मज़हब का जिन है सर एक तो वो जान लेके जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं हम तो सोल लेके ही जाएँगे, हुँ, हम हुँ, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। या फिर उनका ये डिमांड होता है कि हमें कुछ ऑफरिंग करो, जैसे डेविल्स ऑफरिंग करते हैं कि हम बकरा लेके जाएँगे, हम जान की बजाय हमें बकरे की वो दे दो। हुँ, हुँ, हुँ। आप या वो इस तरह की कोई चीज़ लेके जाएँगे और वो अपने मज़हब के रिचुअल से ही जाएँगे।